हेलो 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 ठीक हेलो हेलो। हाँ प्रिय सज्जनों, सर्वप्रथम एक बार परमात्मा के नाम पे आप सब जयकारा लगाएं। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय, सतगुरु मदन पत साहिब की जय, सतगुरु दीवान जाहिर पत साहिब की जय, अनुराग पत साहिब की जय, बाबा संतोष साहिब की जय, सतगुरु राम सेवक साहिब की जय, वर्तमान दीवान साहिब की जय, आचार्य गद्दी बड़ैया की जय, दीवान गद्दी पीरापुर बिछोर धाम की जय, आए हुए सभी संतों की जय, आए हुए सभी भक्तों की जय, साहब के सभी नेमे प्रेमी भाई बंधु एवं माताएं बहनें सभी को सकल हंस को सप्रेम साहिब बंदी। प्रिय सज्जनों, आज का जो सत्संग रखा गया है हमारे बाल मुकुंद दास साहिब के माध्यम से यह सत्संग रखा गया है, जिसमें हमारे दीवान गद्दी कबीर विज्ञान आश्रम बिछोर बीरापुर यूपी प्रतापगढ़ से हमारे परम पूज्य दीवान साहब जी चल के आए हुए हैं। गुरु के सानिध्य में यह भंडारे का प्रोग्राम रखा गया है। सत्संग क्यों रखा जाता है, सत्संग का क्या महत्व होता है, हम जानेंगे। सत्संग क्यों रखते हैं हमारे बाल मुकुंद साहब सोचे कि अगर हम सत्संग रखेंगे तो हमारे क्षेत्र में जितने भी भाई होंगे कोई ना कोई जीव जागेगा और गुरु की शरण में जाएगा और वो अपना जीवन में अच्छी वाणियों को ग्रहण करके अपने जीवन का कल्याण करेगा। यही संदेश रहता है सभी हमारे गुरु भाइयों का और सभी संतों का यही संदेश रहता है कि जो जीव फंसे हुए हैं इस माया जाल में उससे निकल करके संतों की शरण में जा करके अपने जीवन का कल्याण करें। क्योंकि जब तक हम सत्संग में जाएंगे नहीं तब तक हमें साहिब सत्नाम, जब तक हम सत्संग में जाएंगे नहीं प्रिय सज्जनों तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, हम सबसे पहले उन सभी गुरु भाइयों एवं भक्तों को धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे चंडीगढ़ से चल के आए रविंदर दास और खिलावन दास और दिल्ली से आए हमारे गुरदयाल दास साहब, हितराम साहब और दूर दूर से आए हमारे दो भक्त और आए हुए हैं साहब के, जो दूर दूर से आए अपना अमूल्य समय निकाल करके आए। हम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये अपना अमूल्य समय निकाल करके संतों के सत्संग को सुनने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि अपने जीवन में कुछ ना कुछ लेकर के जाएं। सत्संग का मतलब क्या होता है? अगर हम यहाँ आए हैं, यहाँ से अगर कुछ लेकर के नहीं गए तो हमारा आना व्यर्थ है, हमारा आना सत्संग में बैठना व्यर्थ है। अगर हम कहीं पर जाए हैं, अगर अपना हम समय दिए हैं तो हम वहां से कुछ ना कुछ लेकर के जाएं, कुछ ना कुछ सीख वहां से अवश्य लेकर के जाएं। और लेकर के कैसे जाएंगे? जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हम संतों की वाणी ध्यान से सुनेंगे नहीं, हो सकता है यहाँ पर हम बैठे जरूर हैं लेकिन हमारे मन में कुछ और चल रहा है। हो सकता है कहीं किसी रिश्तेदार की बातें हो रही, चर्चा हो रही है और सामने तो बैठे हैं लेकिन ध्यान कहाँ है, कहीं आपस में बातें कर रहे हैं। संतों की बाणी पर जब तक आप ध्यान नहीं दोगे तब तक आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा। साहब कहें सत्संग में तो बैठ जाते हैं लेकिन मन लेकर के नहीं बैठते हैं, तन ही केवल रहता वहां सत्संग में। जब तक तन मन दोनों लेकर के हम सत्संग में नहीं बैठेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। इसीलिए साहब कहें साखी शब्द बहुत सुना, मिटा न मन का दाग, संगत से सुधरा नहीं ताकि बड़ी अभाग। वो अभागी लोग होते हैं जो सत्संग में जाकर के अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते, वो अभागी लोग होते हैं। साखी शब्द सुनने जाते हैं लेकिन उनका मन
वहां पर नहीं रहता है तो ज्ञान कैसे ग्रहण होगा, ज्ञान कैसे अंदर प्रवेश करेगा। साहेब कहते हैं अगर जहां पर जाइए वहां पर तन मन दोनों लेकर के बैठिए, एकाग्र होकर के संतों की बाणी को सुनिए कि संत क्या बता रहे हैं। संत की कहीं एक बाणी अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे, धारण करेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि साहेब बताएं, अभी हमारे बालमुकुंद साहब जब बैनर को बनवा रहे थे तो हमसे एक बार चर्चा किए कि साहेब बैनर हम बनवाना चाह रहे हैं। हम कहे ठीक है बनवा लीजिए। तो इस बैनर पर भी लिखा है गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ। तो प्रिय सज्जनों, मेरे कहने का यही उद्देश्य है, बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब का कहने का यही उद्देश्य है, इस संसार में साहब भाई का दर्जा सबको दिए। कहें कबीर सुनो भाई साधो, क्यों कहे? साहब कह रहे हैं सुनो, संतों की बाणी को सुनो, समझो, उस पर साधना करो, साधो कि संत क्या कह रहे हैं। गुरु गुरु में भेद है। यहाँ पर 2 बार गुरु शब्द आया है, 2 बार गुरु शब्द आया। गुरु गुरु में भेद है। और गुरु गुरु में क्या भेद है? एक गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, जिन्हें हम सदगुरु बंदी छोड़ कहते हैं। अब गुरु में भेद क्या है? गुरु का अर्थ होता है गु अधियारा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञान ज्ञान दे, गुरु नाम है दास। जो गुरु हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए, गु माने अंधकार होता है, रू माने प्रकाश होता है। जो हमें गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होते हैं। संसार में बहुत से गुरु हैं। जब से हमारा जन्म हुआ तब से ही गुरु हमारे जीवन में आए, और जब तक इस धरती पर हम रहेंगे तब तक हमारे जीवन में गुरु आते ही रहेंगे, किसी ना किसी रूप में बनते ही रहेंगे। जैसे हम कोई कार्य को सीखते हैं, कोई भाई ने बता दिया कि साहब आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं ठीक है, आप ऐसा करिए। अगर उस करने का जो तरीका है हमारा हो सकता है गलत है, जिस भाई ने बताया वो भाई हमारा चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो हमारा गुरु कहलाएगा, क्योंकि वो करने का जो तरीका होता है वो हमें अच्छे ढंग से समझाया बताया कि इस नहीं इस तरीके से होना चाहिए, तो हमारा वह गुरु कहलाता है। सदगुरु उसे कहते हैं जो हमें इस आवागमन का बंधन छुड़ा करके उस शब्द से जोड़ दे जो 52 अक्षरों से परे है। आजकल क्या हो रहा है, साहेब कहते हैं गुरु में तो यही भेद है, गुरु की हम पहचान नहीं कर पाते हैं। गुरु बता दिए कि बच्चा राम राम करो और माला जो है हाथ में ले लो 108 बार, ये घुमाते रहो, राम राम कहते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं राधा राधा जपते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं वाहे गुरु कहते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। सतनाम सतनाम कहते रहो, रात दिन कल्याण हो जाएगा। साहेब क्या कहते हैं? बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब का क्या संदेश है? साहेब कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाने शब्द में ताको काल न खाए। साहेब कह रहे हैं जितने जाप हैं, 52 अक्षरों से जितने भी जाप बने हैं वो सब क्या हैं? 52 अक्षर जीव धारा है, ये जीव से उच्चारण किया जा रहा है, इससे आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। साहब कह रहे 52 अक्षर जीव धारा, आदि अक्षर जिह्वा से न्यारा। आदि अक्षर की हमें पहचान करनी है कि आदि अक्षर है क्या, हमें मिलेगा कैसे, आदि अक्षर किसे कहते हैं? वो हमें भेदी सतगुरु से मिलेगा, ऐसे वैसे नहीं मिल जाएगा। जो भेदी होंगे गुरु उनसे प्राप्त होगा। सब गुरु से अगर मिल जाता तो सबका कल्याण हो जाता। आज हम सोच रहे हैं यहाँ हमें मानव तन मिला है, तो क्यों मिला है? इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तभी तो हम मानव के रूप में आज मानव के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे? मानव तन क्यों मिला? साहेब कहते हैं
सबको क्यों नहीं मानो बना दिए मालिक ने। आज जानवर आप देख रहे हो ना, ये अपनी करनी को भुगत रहे हैं। इनकी करनी है कि ये 84 में भुगत रहे हैं, 84 लाख योनियां भुगत रहे हैं। हम करनी क्या कर रहे हैं? मानव तन पा करके अगर भजन नहीं करेंगे, गुरु नहीं करेंगे, अपना कल्याण नहीं करेंगे, तो हमें फिर क्या होगा? फिर हम भी 84 में जाएंगे। साहब कह रहे हैं 84 भरम के पौ पे अटके आए, अब की पौ जो ना लिखे तो फिर 84 जाए। अगर हम अब की बार समय मिला है, अगर हम भजन भक्ति गुरु करने से अगर चूक जाएंगे तो हमें भी 84 में ही जाना पड़ेगा। इसलिए हमें मानव तन मिला है, मानव तन दुर्लभ है, मिले ने दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरे न लागे डार। दोबारा नहीं मिलता है। दोबारा कब मिलेगा? कैसे मिलेगा? 84 लाख योनियां भटकती है, भोगते फिर जाके मानव तन मिलता है। मानव तन इतना जल्दी नहीं प्राप्त होता है। कितने दुख सहते सहते आज हमें मानव तन मिला है, तो हमें इसमें सचेत होना है, जागृत होना है, हमें जागना है। हम सोए हुए हैं। संत गुरुजन आते हैं गांव क्षेत्र में जगाने के लिए, आप सबको जगाने के लिए, चेताने के लिए, बताने के लिए कि भाई जागो। संतों के प्रति क्यों हमदर्दी रहती है? जीवों के प्रति हमदर्दी इसीलिए रहती है क्योंकि अपना हम आप सबको अपना मानते हैं। साहब कहते हैं संत जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो जीवात्मा को, सभी जीवात्मा को अपना है समझते हैं। गुरु सगा, संत सगा और सगा सतनाम, कहे कबीर यहाँ जीव का तीन ठोर विश्राम। इस जीव आत्मा की हितैषी केवल तीन ही हैं, चौथा कोई नहीं बताया गया। बंदी छोड़ सदूर कबीर साहब चौथी की बात कहे ही नहीं। गुरु सगा, केवल गुरु ही इस जीव आत्मा के हितैषी हैं, और दूसरा गुरु सगा संत सगा, दूसरा संत सगे होते हैं, इस जीव आत्मा के हितैषी होते हैं। अंत सगा सतनाम, सतनाम उस नाम को, जिस नाम को गुरु हमें लखाए हैं, वह नाम कौन सा है? अभी हमने बताया कि गुरु जो होते हैं हमें शब्द ही लखाते हैं। क्या कहते हैं? शब्द ही लखाते हैं। शब्द हमें कौन सा देते हैं? 52 अक्षर का शब्द देते हैं। अब 52 अक्षर है क्या? जैसे 12 स्वर, आ आ इ ई उ ऊ अंका, ये 12 स्वर हो गए, और 36 व्यंजन होते हैं। का से लेकर के छत्रन ज्ञा तक, ये 36 व्यंजन हो गए, और इसी में 4 वर्ण होते हैं। पहले के पहाड़ों में आते हैं, लेकिन अब के जो पहाड़े वर्ण हैं उसमें शायद काट देते हैं। उसमें 2 रेरी और 2 लिल्ली दिया जाता है। कुल मिलाकर के 52 शब्द होते हैं, और 52 शब्द से मंत्र तंत्र जितने भी वेद शास्त्र, रामायण, गीता, भागवत, बाइबिल, कुरान शरीफ जितने भी बने हैं, ये सब 52 अक्षरों से ही बने हैं। बीजक, रामायण जितने भी बने हैं, सब 52 अक्षरों से बने हुए हैं। साहब कह रहे हैं जो 52 अक्षर के परे का ज्ञान हमें लखा दे, वही बंदी छोड़ है, वही हमारा सदगुरु है। साहब कह रहे हैं 52 अक्षर का भेद हमें कौन बताएगा? कैसे हम लग पाएंगे? साहब कह रहे हैं 4 भेद का भेदी हुई, कहे कबीर गुरु है सोई। 4 भेद का मरम न जाना, सो गुरु हम के हाथ बिकाना। अब 4 भेद साहब बताया, गुरु पक्का वही है जो 4 भेद जानता हो। 4 भेद का भेदी हुई। अब 4 भेद हैं कौन? जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये कहां से चल रही है और कहां पर लय होती है? मन क्या है? मन का स्वरूप क्या है? मन रहता कहां है? और जो तीसरा भेद है वो क्या है? वो आत्म भेद है। आत्मा क्या है? इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? क्योंकि साहब कह रहे हैं, आत्मा के बारे में कह रहे हैं, आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, जाने बिरला कोई।
इसका भेद, जो आत्मा का जो भेद होता है और परमात्मा का जो भेद होता है, ये विवेकी संत गुरजन लखा पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए तो कहा गया आत्म चीन्हे परमात्म चीन्हे संत कहावे सोई, वह संत कहलाते हैं। आत्म चीन परमात्म चीन्हे संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा। इसका जो भेद है काया से बाहर बताया गया है, यह भेद काया से न्यारा जाने बिरला कोई। इसका भेद कोई लग पाता है। जैसे गुरु अगर कोई भी पहाड़ी आपको बताएंगे समझाएंगे तो 52 अक्षरों का इशारा तो हमें लेना पड़ेगा, बिना सहारा से आप लोग कैसे समझोगे? अगर